नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर फिर से कोर्ट जाएंगे, चारों धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने का पक्ष रखेंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर से कोर्ट जाएंगे और चारों धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने का पक्ष रखेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। पहले चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए कोर्ट गई थी सरकार, उसके बाद चारधाम यात्रा शुरू हुई क्योंकि तीर्थ पुरोहित नाराज थे। और लेकिन अब ये बयान सामने आ रहा है कि चार धाम में यात्रियों की संख्या में इजाफा हो, बढ़ाए जाने का पक्ष रखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा देहरादून से आ रही है खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव नजदीक है और पुरोहितों को, तीर्थ पुरोहितों को पिछले दिनों जब से यात्रा चालू हुई है, माननीय न्यायालय ने जो यात्रा चलाने का हमको एक तरह से परमिशन दी है, उसके बाद हमने वहाँ की समीक्षा की है। सरकार ने सभी जगह पर सफाई व्यवस्था से लेके जो अन्य परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं का जब एक तरह से हम लोगों ने आंकड़े जुटाए हैं या उस पर बात की है, तो 11 बजे के आसपास सभी जगह लगभग सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं और ये संख्या काफ़ी कम है। इसलिए माननीय न्यायालय से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि संख्या बढ़ा दी जाए और चूँकि अधिक लोग दर्शन करना चाहते हैं तो वो लोग अधिक लोग दर्शन कर पाएँ और हमारे चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यापार करने वाले हैं, छोटे व्यापार करने वाले हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि अधिक लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी आजीविका का भी जो साधन है वो ठीक से चलेगा। सुदीप जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, देखिए, ये जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने कई मायनों में अहम है क्योंकि चुनाव नजदीक है और तीर्थ पुरोहितों से लेकर वहां पर काम करने वाले, रेडी पटरी वाले, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको साधना भी सरकार का एक लक्ष्य होगा। और शायद इसीलिए ये बात यहां पर कही गई है कि वो एक बार फिर से कोर्ट जाएंगे ताकि संख्या बढ़े। देखिए, उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट के निर्देशों पर चारधाम यात्रा रुकी हुई थी जी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गई तो एसएलपी सरकार पैरवी नहीं करा पाई। अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरवीन किया और एसएलपी हाईकोर्ट वापस आई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए धामवार यात्रियों की संख्या और दिशा निर्देश तय किए कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। अब जिस प्रकार से चारधाम यात्रा पटरी पर आ रही है तो देखने में आ रहा है कि जो तय संख्या लॉगिन के बाद लोगों को प्रतिदिन की मिल रही है और उतने लोग दिन में 11, साढ़े 11 बजे तक दर्शन कर ले रहे हैं, जबकि कपाट और धाम शाम तक खुलते हैं। तो ये जो 4 से 5 घंटे का शाम दोपहर के बाद का वक्त जाया जा रहा है, खराब हो रहा है। तो सरकार ये चाहती है कि इनकी संख्या बढ़े ताकि आने वाला व्यक्ति दर्शन भी कर सके और राज्य की जो आर्थिकी है, जो चारधाम यात्रा से जुड़े लोग हैं, चाहे होटल व्यवसायी हो, पटरी व्यवसायी हो, टैक्सी मैक्सी संचालकों, इनको भी राहत मिले। तो मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में संकेत दिए हैं। माना यह जा रहा है मंगलवार को ये मामला हाईकोर्ट के समक्ष जाएगा और इसमें सरकार बहुत जल्दी चाहती है, इसलिए सरकार इसको अर्जेंट सुनवाई की भी मांग हाईकोर्ट से करेगी। ठीक सुदीप, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरें उसके बाद दोबारा आते हैं आपके पास। ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी सुदीप दे रहे थे। बढ़ते आगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने नारी सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के मंच से यह घोषणा की गई है। महिलाओं को लोन आसानी से मिलेगा, कई छूट के प्रावधान होंगे, ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने। सुदीप, देखिए, ये भी एक बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री का। जी, इस पर अभी मेरी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री से और भी डिटेल बात हुई है। उन्होंने और भी बड़ी जानकारी दी है। दरअसल अभी तक ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, विकलांग हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं, पर उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, वो कुछ करना चाहती हैं, तो स्वरोजगार योजना में सरकार ने व्यवस्था की है कि सरकार 30% तक, यानी उनकी जो लोन, मान लिया 1 लाख का लोन है तो करीब 30% तक यानी 30,000 रुपए तक की जो छूट है, वो सरकार इस डिबेट को, इस छूट को
कंपनसेट करेगी, यानी आपको 1 लाख के ऋण के अगेंस्ट 70,000 रुपए ही जमा करने हैं। तो सरकार ये छूट देने जा रही है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो हम ये लोन देने जा रहे हैं, अगर इसमें वायबिलिटी प्रोजेक्ट में किसी में अच्छी है और उसको पैसे की अधिक आवश्यकता है तो सरकार उस पर भी निर्णय करेगी। देखिए, समझने की आवश्यकता है कि सरकार के इस समय राजस्व की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि कोविड काल में राजस्व प्राप्तियां कम हुई हैं, पर फिर भी सरकार हर वर्ग को, हर तबके को चाहती है कि उसका सर्वाइवल हो, लोगों का जीवन यापन बेहतर हो। इसी दिशा में ये आज एक मुख्यमंत्री ने और बड़ा ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया सुदीप, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में भारतीय महिला राष्ट्रीय मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति का आज पहला दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत श्रीनिवासन ने न्यूज वन इंडिया से विशेष बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति बनाए जाने के साथ ही महिलाओं को दी जा रही स्कीम सुविधा की जानकारी घर घर तक पहुंचानी है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि यह बैठक पार्टी और राज्य के हित में बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चे की उत्तराखंड में 2 दिन के लिए आयोजित हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीनिवासन जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ये कितनी महत्वपूर्ण है पार्टी लाइन के लिए भी, संगठन लाइन के लिए भी, और तीसरा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है। Yes, it is not only Uttarakhand, even 4 more states are there. So it is our first national executive meeting of Mahila Morcha. We are very happy to be conducted here in Devbhoomi. And today and tomorrow we are going to plan for our future program and how the party's national program could be carried out. Apart from that, the 5 state election planning is also very important for us. Today we have an office bearers meeting, and in the evening our national executive is being inaugurated by our Honorable National President Shri Nadda ji. And tomorrow it's a complete day. It is about organizational planning and about the program planning and also about the election states planning. तो ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मोर्चे की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा थी, जिनका कहना है हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उत्तराखंड में बैठकर जो विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में प्रस्तावित है वहां की भी योजना बनाएंगे। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। मुझे बहुत खुशी है कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड में हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शंस करीब हैं और निश्चित ही इस 2 दिन के कार्यकारिणी में इस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और इलेक्शन की किस तरह से तैयारी होनी चाहिए और जो ऊर्जा हम लोगों में आनी चाहिए उसका भी ख्याल रखा जाएगा। 5 में अगर हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और आप जानते हैं कि बहनों का, महिलाओं का ज़बरदस्त वो रहता है पूरे कार्यक्रमों में, कार्य करती हैं, मेहनत करती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि पूरे 5 प्रदेशों को डिस्कस किया जाएगा और ख़ासकर उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड में ये कार्यकारिणी हो रही है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रह्मलीन संत शिरोमणि वामदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी वामदेव जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए स्वामी वामदेव ने जीवन भर संघर्ष किया, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया है। भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि संत शिरोमणि स्वामी वामदेव जी की प्रतिमा आस्था पथ पर स्थापित की गई है।
स्वामी वामदेव जी महाराज, जिनका कि संपूर्ण जीवन धर्म के लिए और समाज के लिए लगा, और साथ में जो हमारा भव्य राम का मंदिर, जिसके लिए हमारे लंबे समय से संघर्ष चला, उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ने उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज प्रतिमा का अनावरण किया है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेंगी। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में संत समिति की लिस्ट में नाम न शामिल होने पर बाबा हठयोगी नाराज हो गए। बाबा हठयोगी का कहना है कि हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत कार्यों को संचालित किया जाता है। उन्होंने संत समिति के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि संत समिति के पदाधिकारी संस्था को अपनी जेब की संस्था समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संत समिति के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसके साथ साथ लोगों और संतों को बरगलाया जा रहा है। नाराज नहीं, देखो हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। जब मैं राष्ट्रीय संत समिति का प्रवक्ता हूँ, तो एक प्रवक्ता के आप लिस्ट में नाम नहीं दे रहे हैं, पुलिस वहाँ रोक रही है, तो एक ही आदमी को अपमानित करने वाली बात है ना। तो ऐसे में मैं इस कार्यक्रम का क्या सम्मान करूँगा? नाराज नहीं, देखो हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। जब मैं राष्ट्रीय संत समिति का प्रवक्ता हूँ, तो एक प्रवक्ता के आप लिस्ट में नाम नहीं दे रहे हैं, पुलिस वहाँ रोक रही है, तो एक ही आदमी को अपमानित करने वाली बात है ना। तो ऐसे में मैं इस कार्यक्रम का क्या सम्मान करूँगा? तो संत समिति की लिस्ट में नाम ना शामिल होने से बाबा हठयोगी नाराज हो गए। उनका कहना है कि जब मैं प्रवक्ता हूं, मेरा नाम शामिल नहीं किया गया, मुझे पुलिस रोक रही है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यह अपमान है। सीएम के प्रोटोकॉल में बाबा हठयोगी का नाम आपको बता दें कि शामिल नहीं था। इसी को लेकर बाबा हठयोगी नाराज हो गए। हरिद्वार में पदाधिकारी संस्था की जेब को संस्था समझते हैं। देखिए बाबा हठयोगी का ये बड़ा बयान, संत समिति की लिस्ट में शामिल नहीं होने पर बाबा ने हरिद्वार में नाराजगी जाहिर की है। देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों ने पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम को सुना। बीजेपी नेताओं ने पीएम के नदियों के बारे में चर्चा को प्रेरणादायी बताया। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस रिवर्स डे भी है, और नदियों के बारे में, विशेषकर जल संरक्षण के बारे में उन्होंने आज मन की बात में जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि मुझे याद है कि अटल जी ने बहुत साल पहले कहा था कि तीसरा युद्ध ये पानी के लिए हो सकता है। तो जिस प्रकार से आज जल बचाने की, जल संरक्षण करने की आवश्यकता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही इसके लिए सार्थक प्रयास कर। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के माजरी ग्रांट मंडल के बुल्लावाला इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आमजन की भी बात सुना रहे हैं। दरअसल डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी माजरी मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मन की बात जो कार्यक्रम चलाया था, वो वास्तव में एक ऐसा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्र जो उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने मन की बात माननीय मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। वो अपने रेडियो के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अनेक जो संचार व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से माननीय मोदी जी तक उनकी बात पहुंचती है और उनका संज्ञान भी लेते हैं। और अभी आपने पिछले दौरान देखा होगा कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ तक के व्यक्ति की उन्होंने बात मन की बात सुनी। कि कोविड के कारण लगातार रक्तदाताओं की संख्या में गिरावट हो रही है। आज के एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि एक मौत कल केवल इसी कारण हुई देहरादून में कि समय पर रक्त की उपलब्धता नहीं हो पाई। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए और हमारे
जो डोईवाला ग्रामीण है वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये रक्तदान का यहाँ पर आज आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया है। तो किसानों के सोमवार को होने जा रहे भारत बंद को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सभी जिलों के पदाधिकारियों से यह कहा गया है कि इस बंद को अपना समर्थन देते हुए इसे सफल बनाएं। गोदियाल के मुताबिक केंद्र की नीतियों से परेशान होकर किसान आंदोलन को विवश हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के अन्नदाता को एक ऐसे कारण के लिए बंद का आह्वान करना पड़ रहा है कि जो कारण सरकार के द्वारा खुद निर्मित किया गया है। सरकार जो एक्ट की बात कर रही है कि हम किसानों के हित में वो एक्ट ला रहे हैं, तमाम किसान 99.9% किसान ये कहता है कि हमें ऐसे एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं और ये एक्ट हमारे खिलाफ है, हमारे हित में बिल्कुल नहीं है। तो कल प्रस्तावित भारत बंद के मसले पर राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि देश में अपनी विश्वसनीयता खो चुके टिकैत सरीके लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस कानून का विरोध किया जा रहा है उसकी सही मायने में इन्हें जानकारी ही नहीं है। पूरे देश में 2 राज्यों में सिमट गई है। सपोर्ट करे ना करे क्या अंतर पड़ता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखिए, तमाम वो लोग जो जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे टिकैत सरीके नेता हो, ये अपनी जमीन को पाने के लिए, अपने धरातल को बनाने के लिए आज किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। तो देहरादून में कल यानी 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद और किसान आंदोलन के चलते पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि अभी तक दून में कोई बड़ी रैली या बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी का कहना है कि बाजार बंद करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं थाना प्रभारी और सीओ को राउंड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि भारत बंद को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रपोज्ड कल का जो कॉल है उसको लेकर हमारे द्वारा सारे पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। एसपी सिटी, एसपी देहात दोनों को हिदायतें दी जा चुकी हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हमारे द्वारा किया जा चुका है। हर एक थाने में जहाँ जहाँ पर संभावित है वहाँ पर हमारे द्वारा एडिशनल फोर्स पीएसी के रूप में दी जा चुकी है। सारे थानाध्यक्षों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, वार्ताओं से लोगों से। उधर देहरादून के डोईवाला में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में करीब 200 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। दौड़ का आयोजन खेलों में देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में किया गया था। देहरादून के डोईवाला में आयोजित ये मैराथन दौड़ खास है। खास इसलिए क्योंकि इस मैराथन दौड़ का मकसद ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजन किया गया। 3 किलोमीटर के इस मैराथन दौड़ का आयोजन टीम वारियर्स ने किया है। इस आयोजन में 200 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। अंडर 16 में अंशुल चौहान को पहला स्थान मिला। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। अभी पूरा देश ने, पूरे विश्व ने कोरोना काल को झेला है और कोरोना काल से भी हम निकल के बाहर आ ही रहे हैं। निश्चित तौर पे इन युवाओं ने आज इस क्षेत्र में दौड़ के पूरे इस क्षेत्र में, इस समाज में एक अलग सी जगाई है कि निश्चित तौर पे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेके एक अलग सी जगाई है। और युवाओं ने यहाँ पे मैराथन दौड़ के माध्यम से बड़ा अच्छा संदेश दिया है। हमारे बीच में काजल लोधी जी भी मौजूद हैं जिन्होंने कि नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आज इन लोगों ने किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल ने ऐसे आयोजनों पर खुशी जताई। कहा, ऐसे आयोजनों से नशे से दूर रहकर खेल को प्राथमिकता देने का संदेश युवाओं में जाएगा। निश्चित तौर पे आज युवा यहाँ पे दौड़ा है, उन्होंने अपना पसीना बहाया है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में जो कि नशे का जाल फैलाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है।
उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अपने जो उनके जो ये कृत्य हैं इससे उनको पीछे हटना पड़ेगा, उनको नशे का कारोबार बंद करना पड़ेगा। आज युवाओं ने ताल ठोक दी है। आज युवा जो हैं यहाँ पे पूरे क्षेत्र में आज उन्होंने 3 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे दौड़े हैं और निश्चित तौर पे क्षेत्र में एक नशे के खिलाफ उन्होंने एक वातावरण बनाया है। जाहिर है युवा ही देश का भविष्य है। युवा आगे बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ऐसे आयोजनों से युवाओं में खेल को लेकर पॉजिटिविटी आती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए डोईवाला से महेंद्र चौहान की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।